हुए आतंकी हमले की। लोग अभी सो ही रहे थे कि तड़के करीब 3 बजे पठानकोट के एयरफोर्स स्टेशन पर आतंकियों ने फिदायीन हमला कर दिया। आतंकी फायरिंग करते हुए वायुसेना स्टेशन में घुस गए, लेकिन वहां पहले से ही एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स और गरुड़ कमांडो तैनात थे। आपको दिखाते हैं कैसे हुआ यह हमला और कैसे भारतीय जवानों ने दिया आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब। देखिए आतंकी हमले की 20 तस्वीरें। हिंदुस्तान पर देर रात हुआ आतंकी हमला। पाकिस्तानी सीमा पार करके आए आतंकियों ने पंजाब के पठानकोट वायुसेना बेस पर गोलीबारी की। लेटेस्ट हथियार लिए इन आतंकियों ने देर रात 3 बजे से एयरफोर्स बेस में घुसकर गोलीबारी शुरू की। आतंकियों के पास हैंड ग्रेनेड और AK-47 जैसे हथियार मौजूद थे। हैंड ग्रेनेड और बम फेंकते हुए आतंकी एयरफोर्स बेस में घुस गए। आतंकियों ने आर्मी की ड्रेस पहनी हुई थी। पठानकोट के एयरफोर्स बेस में घुसे आतंकियों के खिलाफ एनएसजी और गरुड़ कमांडोज ने मोर्चा संभाला। आतंकी हमले के फौरन बाद ही आतंकियों को भारतीय जवानों ने मुंह तोड़ जवाब देना शुरू किया। आतंकी हमले की खबर मिलते ही पंजाब पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। पठानकोट के आसपास के शहरों की सीमाएं सील कर दी गई। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। फौरन मौके पर भी सभी बड़े पुलिस अफसर पहुंच गए। मौके पर भारी संख्या में आर्मी के जवान और पुलिस बुलाई गई। किसी और बड़े आतंकी हमले के मद्देनजर बख्तरबंद गाड़ियों ने मोर्चा संभाला। पठानकोट में स्वाट टीम के जवान भी पहुंच गए। स्वाट टीम के जवानों ने भी एनएसजी और गरुड़ कमांडोज के साथ आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। एयरबेस पर फिदायीन हमले के इरादे से घुसे आतंकियों ने लाइट मशीन गन से फायरिंग की। एयरबेस के बाहर तैनात सिक्योरिटी जवान को गोली लगी। सिक्योरिटी गार्ड को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। आतंकियों की फायरिंग में एक गरुड़ कमांडो समेत 3 जवान शहीद हो गए। वहीं 5 जवानों के घायल होने की भी खबर है। मौके पर एयरफोर्स बेस में घुसते ही एक आतंकी को भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया। आतंकियों ने पठानकोट के जिस एयरपोर्ट बेस कैंप पर अटैक किया, वहां वायुसेना के तमाम लड़ाकू विमान तैनात होते हैं। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को उन लड़ाकू विमान तक जाने से पहले ही डोमेस्टिक एरिया में रोक लिया। लिहाजा आतंकी अपनी बड़ी साजिश में कामयाब नहीं हो पाए। टेक्निकल एरिया में जाने से पहले ही गरुड़ कमांडोज ने 4 आतंकवादियों को मौके पर मार गिराया। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के बहावलपुर से आए थे सभी आतंकी। पाकिस्तान के बहावलपुर से पाकिस्तान की सीमा से भारत के पठानकोट की दूरी महज 30 किलोमीटर है। आतंकी इसी कम दूरी का फायदा उठाते हुए पठानकोट पहुंचे थे। सूत्रों के मुताबिक आतंकी रावी नदी को पार करते हुए हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल हुए। सूत्रों के मुताबिक ये वही आतंकी हो सकते हैं जिन्होंने गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह को किडनैप किया था। दरअसल शुक्रवार को एसपी किसी प्रोग्राम से लौट रहे थे। इसी दौरान आर्मी यूनिफॉर्म में 5 हथियारबंद लोगों ने उनकी गाड़ी को रोका। 5 लोग उनकी गाड़ी में सवार हो गए। बाद में एसपी के एक दोस्त को चलती गाड़ी से फेंक दिया गया। किडनैपर्स ने सलविंदर और उनके एक दोस्त को मारपीट के बाद छोड़ दिया। लाल बत्ती लगी कार लेकर वो फरार हो गए। उनके पास 2 शॉर्ट वेपन थे। पॉसिबिलिटी है उसमें AK-47 जैसी भी हो सकती है, असली है या नहीं है इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम इसको अपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से मान के आगे अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं कि सपोजिंग टेररिस्ट अगर फ्रंट से भी हो, हम उस
पोजीशन से उस हिसाब से अपनी पूरी जो ऑपरेशन स्टार्ट कर दी। एसपी को जिस जगह से किडनैप किया गया था वहीं से कुछ दूरी पर एक लाश भी बरामद की गई थी। ये जगह पठानकोट के करीब थी और यहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। लिहाजा पुलिस को शक है कि जिन लोगों ने एसपी को किडनैप किया था वो कोई और नहीं बल्कि एयरबेस पर हमला करने वाले आतंकी थे। गुरदासपुर के एसपी के किडनैपिंग के बाद ही पूरे पंजाब में आतंकवादियों के होने का शक था, जिसके बाद गुरदासपुर, पठानकोट के अलावा कई शहरों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक आज हुए हमले की खुफिया सूचना मिल चुकी थी। लिहाजा दिल्ली से कल रात ही एयरबेस पर एनएसजी कमांडो भेज दिए गए थे और जिस जगह वायुसेना के लड़ाके रहते हैं वहां कमांडोज ने अपनी पोजीशन पहले से ही ले ली थी। सूत्रों के मुताबिक 29 दिसंबर को भारत पाकिस्तान सीमा से पाकिस्तानी आतंकवादियों ने घुसपैठ की थी। खुफिया विभाग ने आतंकी घुसपैठ की सूचना दी, जिसके बाद ही पंजाब के अलावा कई बड़े शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक इस हमले का मास्टरमाइंड जैश ए मोहम्मद का चीफ मौलाना मसूद अजहर है। बताया जा रहा है कि 25 दिसंबर को जब प्रधानमंत्री और पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ ने लाहौर में मुलाकात की थी, तभी से मसूद अजहर बौखलाया हुआ है। लिहाजा पाकिस्तान के ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग के लिए आतंकवादियों को जैश ए मोहम्मद ने इस हमले के लिए हरी झंडी दी। आपको बता दें कि खूंखार आतंकी मौलाना मसूद अजहर वही है जिसे कंधार प्लेन हाईजैक के बदले रिहा किया गया था। सूत्रों के मुताबिक मोदी और नवाज शरीफ की लाहौर में हुई मुलाकात के बाद लश्कर जमात-उद-दावा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद जैसे तमाम आतंकी संगठनों ने भारत के खिलाफ हाथ मिलाया। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के पनाह में इन संगठनों ने भारत के खिलाफ एक सीक्रेट मीटिंग भी की। गृह मंत्रालय के सूत्रों की माने तो जैश ए मोहम्मद ने पठानकोट पर आतंकी हमले के लिए अपने आतंकियों को भारत भेजा। जैश के आतंकियों की साजिश को अंजाम तक पहुँचाने में उनकी मदद बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकवादियों ने की। गृह मंत्री ने कहा कि इस हमले की पहले से ही अलर्ट होने की वजह से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। कुछ इनपुट्स हासिल थे, इसीलिए पहले से हम लोगों ने सावधानी बरती है और पहले ही वहां पर कुछ फोर्सेज भेज दी गई थी, एनएसजी वगैरह पहुंच गई थी। और मैं समझता हूं कि यदि हम लोगों ने पहले से यह सावधानी न बरती होती तो एक बड़ी वारदात हो सकती थी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने न्यूज 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि आतंकवादियों के पाकिस्तानी होने के भारत के पास सबूत हैं। किसी भी आतंकी और देश को नहीं बख्शा जाएगा। भारत का जहां तक प्रश्न है, भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ भी शांति चाहता है, विश्व के सभी देशों के साथ शांति चाहता है, लेकिन भारत पर यदि कोई भी आतंकवादी वारदात यदि होगी तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने की कुव्वत भारत के अंदर है। एयरफोर्स बेस कैंप पर हुए आतंकी हमले के बाद पूरे पठानकोट में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पंजाब पुलिस ने रेलवे स्टेशनों की चेकिंग शुरू कर दी है। रेलवे ट्रैक पर भी तलाशी जारी है। दरअसल कुछ महीने पहले भी आतंकी इस तरह के हमले के बाद रेलवे ट्रैक पर बम लगा गए थे। लिहाजा एयरफोर्स बेस के अलावा आतंकवादियों ने पठानकोट में कहीं और कुछ गड़बड़ी न की हो, इसलिए चप्पे चप्पे पर तलाशी अभियान चलाया गया। एयरफोर्स बेस कैंप पर हुए फिदायीन हमले का सामने आया है हनी ट्रैप कनेक्शन। हाल ही में वायुसेना के एक जवान के रंजीत को दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने जासूसी के मामले में गिरफ्तार किया था। रंजीत से पूछताछ में ये खुलासा हुआ था कि उसने हनी ट्रैप में एक ISI महिला जासूस को वायुसेना से जुड़ी तमाम जानकारियां साझा की थी। रंजीत पंजाब के भटिंडा में पोस्टेड था। रंजीत ने पूछताछ में बताया था कि उसने फेसबुक पर चैटिंग के दौरान एक रिपोर्टर से दोस्ती की, जिसके बाद वो उस लड़की के जाल में फंस गया। रंजीत ने पूछताछ में बताया था कि उसने देश की सिक्योरिटी और वायुसेना से जुड़ी तमाम अहम जानकारियां उस लड़की को दी थी। अब पठानकोट में हुए वायुसेना बेस कैंप पर हमले के बाद पुलिस और जांच एजेंसियों ने रंजीत से एक बार फिर पूछताछ की है और कोर्ट से रिमांड मांगी है ताकि वो ISI से जुड़ी उस महिला जासूस और आज हुए टेरर अटैक का कनेक्शन जोड़ सके। पठानकोट पर हुए हमले के बाद सियासी सरगर्मी तेज है। विरोधियों ने सरकार को घेरा। मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। भारत माता की, भारत माता की, मोदी सरकार हाय हाय।
कांग्रेस ने कहा मोदी सरकार पाकिस्तान को क्यों कड़ा जवाब नहीं दे रही। इन 7 दिन हुए हैं प्रधानमंत्री जी को पाकिस्तान गए हुए। 7वें दिन ही और साल के पहले दिन रात को एक बड़ा उग्रवादी हमला होता है और वो भी पठानकोट एयर बेस पर। पंजाब में ये दूसरा हमला है। 5 महीने में पाकिस्तान द्वारा तीसरा उग्रवादी हमला है। क्या नीति है सरकार की उग्रवाद को रोकने के लिए? पंजाब से सटे सभी शहरों की सीमाएं सील कर दी गई हैं, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पंजाब से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में हाई अलर्ट है। दुकानों और मॉल में चेकिंग का अभियान चल रहा है। We are on high security alert and we'll ensure that nothing serious happens in our district. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता समेत सभी मेट्रो शहरों, मंदिरों और मॉल में सिक्योरिटी बढ़ाई गई। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी क्विक रिस्पांस टीम अलर्ट की गई है। खुफिया विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आतंकी एक बार फिर बड़ा हमला करने की फिराक में है।